जय श्री सीताराम भक्तों, आपके अपने चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि आप सबके भंडार भरें, आप सबकी जो बिगड़ी है उसको बाबा बनाए, आपके संकटों का निवारण हो और बालाजी की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। आज की जानकारी समाधि वाले बाबा को लेकर एक वीडियो बना रहा हूं कि समाधि वाले बाबा कौन है, उनका स्थान का क्या महत्व है, किस समय उनका भोग लगता है, क्या वहां की प्रक्रिया है और जिन व्यक्तियों का संकट नहीं खुल रहा है या नहीं कट रहा है वो समाधि वाले बाबा पर किस प्रकार अपनी दरखास्त लगाएंगे, किस प्रकार वहां पर भोग लगाएंगे और किस प्रकार आप वहां पर विनती करेंगे जिससे आपके संकटों का निवारण हो जाए। और उस दरबार का विशेष व महत्व क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है समाधि वाले बाबा से रिलेटेड आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ऐसी जानकारी आपको पहले नहीं मिली होगी। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पास आए बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे हमारी आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपको श्री बालाजी महाराज से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। इस चौपाई को मैंने क्यों गाया, इसका रीजन आज मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि समाधि वाले बाबा कौन है। समाधि वाले बाबा पे जो स्थान बना हुआ है वहां पर हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान श्री गणेशपुरी जी महाराज का वो स्थान है। वहां पर श्री गणेशपुरी जी महाराज को जब उन्होंने कैलाशवास हुआ था उनका, जब वो प्रभु श्री बालाजी महाराज के चरणों में लीन हुए थे, ये पंच तत्वों से बना शरीर त्याग कर, तो उनको वहां पर समाधिस्थ किया गया था, वहां पर उनकी समाधि बनाई गई थी। गणेशपुरी जी कौन थे? गणेशपुरी जी मेहंदीपुर बालाजी दरबार के 11वें महंत थे, जिन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि 1000 वर्ष पूर्व श्री मेहंदीपुर बालाजी इस स्थान पर प्रकट हुए थे, जो आज मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। दोशा में है, घाटे के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष पूर्व श्री बालाजी महाराज भैरव बाबा और प्रेतराज सहित यहाँ पर प्रकट हुए थे। एक ब्राह्मण थे पुरी जी महाराज, उनके स्वप्न में प्रभु ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उनको बताया कि मैं यहाँ पर प्रकट हो रहा हूँ और यहीं से अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा, संकट निवारण करूँगा, भक्त जनों का उद्धार करूँगा, तुम मेरी सेवा ग्रहण करो। तो वहाँ से उन्होंने उनकी सेवा ग्रहण की और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा उनकी पीढ़ियों में चलती चली आ रही थी और आ रही है आज भी। और गणेशपुरी जी महाराज जो थे यहाँ के 11वें महंत थे, जो हमें नॉलेज है, हम अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ पर गणेशपुरी जी महाराज यहाँ के 11वें महंत थे। और गणेशपुरी जी के समय को ही स्वर्णिम युग कहा जाता है श्री बालाजी महाराज का, क्योंकि यहीं से श्री बालाजी महाराज की ख्याति जो थी देश विदेश में विख्यात हुई। दूर दूर तक मेहंदीपुर बालाजी महाराज को जाने लगा। संकट निवारण हेतु यात्री यहाँ पर आने लगे और दूर दूर तक विख्यात हुए और इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी गणेशपुरी महाराज ने करवाया था। जो मंदिर यहाँ पर निर्माण हो चुका है, अब नहीं, जो पहले निर्माण हुआ था वो गणेशपुरी जी महाराज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। गणेशपुरी महाराज जी श्री बालाजी महाराज के अनन्य भक्त और प्रभु श्री राम के सेवक थे। राम नाम का चिंतन करना और भक्तों के कष्टों निवारण हेतु श्री बालाजी महाराज की सेवा करना उनका कर्तव्य था और उनका धर्म था। वो नित्य प्रतिदिन यहाँ पर आकर श्री बालाजी महाराज की सेवा करते थे। यहीं पर उनका निवास स्थान था। भक्तों के संकट निवारण हेतु उनके समय में अनेक प्रकार के चमत्कार यहाँ पर होते थे, जैसे संकटों को फांसी लगना, संकटों को विभिन्न विभिन्न यातनाएं दिया जाना। उस समय में कहा जाता है
कि जो संकटधारी होते थे उनको बहुत ही विशाल यातनाएं दी जाती थी बालाजी महाराज की शक्तियों द्वारा, और संकट रोगियों को बेड़ियों में बांध दिया जाता था, और अचानक ही जब उन पे पेशी आती थी तो वो पेशी बड़ी बड़ी बेड़ियां तोड़ देते थे, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे उनको संकट वालों को दबा दिया जाता था ताकि उनका संकट मुक्ति मांग ले। और विभिन्न विभिन्न प्रकार की वहां यातनाएं दी जाती थी, जलाया जाता था, फांसी दी जाती थी, उल्टा लटकाया जाता था, उनको अमृत के रूप में गंदी नाली का पानी पिलाया जाता था। ये सब कार्य वहां पर बालाजी महाराज की अदृश्य शक्तियां करती थी, कोई भी इंसान वहां पर नहीं करता था, कोई पंडित इत्यादि वहां पर ये कार्य नहीं करता था। ये सारे कार्य श्री बालाजी महाराज, भैरव जी महाराज और प्रेतराज सरकार करते थे, और श्री महंत गणेशपुरी जी महाराज की वहां पर यह महिमा थी। बाबा के अति प्रिय थे, बालाजी महाराज के दर्शन उनको प्राप्त थे, बाबा की कृपा उन पर निरंतर बरसती रहती थी। जो उनके सानिध्य में व्यक्ति चला जाता था उनके संकटों का निवारण तत्काल प्रभाव से हो जाता था। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, शरीर त्यागने के बाद उनकी जो गद्दी गई वो किशोरपुरी जी महाराज को प्राप्त हुई। किशोरपुरी महाराज जी उनके जो थे अगले महंत बने, जो अभी लास्ट टाइम इस शरीर को त्याग करके, इस संसार को त्याग करके प्रभु श्री चरणों में लीन हो गए। उन्होंने ही गणेशपुरी जी महाराज का स्थान बनवाया था। समाधि वाले बाबा का महत्व यह है कि पूरे घाटे में अगर आपका संकट कहीं पर नहीं कट रहा हो, ध्यान से सुन लीजिए, पूरे घाटे में यदि आपका संकट कहीं पर पेशी नहीं आ रही हो, चाहे वो बालाजी दरबार में हो, चाहे वो भैरव दरबार में हो, चाहे वो श्री प्रेतराज सरकार के दरबार में हो, चाहे वो दीवान सरकार के दरबार में हो, चाहे 3 पहाड़ पर काली माता का दरबार हो, या शमशान भैरव का दरबार हो, या घाटे का कोई भी दरबार हो, यदि आप पर पेशी नहीं आ रही है तो आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय के साथ समाधि वाले बाबा के पास जाएं। वहां पर 10 रुपए की दरखास्त सीधी समाधि वाले बाबा के चरणों में लगानी है, बोल करके कि हे सदगुरुदेव श्री गणेशपुरी जी महाराज, हे समाधि वाले बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे गुरु हो और मैं एक शिष्य की भांति आपके शरण में विनती करने आया हूं कि हे प्रभु, मेरी विनती श्री बालाजी महाराज के चरणों तक पहुंचाएं, प्रभु श्री सीताराम के चरणों तक पहुंचाइए, और मेरे ऊपर जो संकट, जो व्याधा है, जो दुख दरिद्रता है, हे परमपिता परमात्मा, इसको दूर करें, हे गुरुदेव मेरा मार्ग प्रशस्त करें। ये बोल करके और अपना नाम, पता, गोत्र इत्यादि बता करके अपने ऊपर से 11 बार दरखास्त को उतार लेना है, क्लॉक वाइज उतारना है, और उसको श्री गणेशपुरी जी महाराज के दान पात्र में आपको लगा देना है, वहां पर माथा टेकना है, और श्री गणेशपुरी जी महाराज की 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा आपको करनी है। सामर्थ्य अनुसार कर लेना, कम से कम 7 परिक्रमा और अधिक से अधिक 108 परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा करना, वहीं पर बैठना, हाथ जोड़कर विनती करना, क्योंकि गुरु की बड़ी महिमा होती है। गुरु की अगर कृपा भक्त पर हो जाए, शिष्य पर हो जाए, तो ईश्वर भी उनके अधीन हो जाते हैं। गणेशपुरी जी महाराज और हनुमान जी महाराज तो एक थे, यानी कि एकाकार थे। उनके हृदय में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे, और उनके मुख से बालाजी महाराज के वचन निकलते थे। जो गणेशपुरी जी महाराज कह देते थे वो कटता नहीं था, बाबा की कृपा उन पर बरसती रहती थी। और आज भी श्री बालाजी महाराज के दरबार में उनका वचन चलता है, उनकी महिमा है कि अगर वो आपकी सिफारिश श्री बालाजी दरबार में या किसी भी दरबार में कर दें तो आपके संकट निश्चित ही कट जाएंगे। क्योंकि कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु की महिमा इतनी विशाल है कि गुरु चरणों में वंदना करने वाला, गुरु पद्धति पे चलने वाला, गुरु के वचनों को मान देने वाला, गुरु की निंदा ना करने वाला और सदा गुरु मंत्रों का स्मरण करने वाले पर श्री बालाजी महाराज तीनों भवन के स्वामी, तीनों भवन 14 भुवन एक पतु हो, यानी कि 14 भुवनों के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी श्री राम की अपार कृपा बरसती है और बालाजी महाराज उनके संकट निश्चित तौर पर काट देते हैं।
मेहंदीपुर में समाधि वाले बाबा का जो स्थान है, मंदिर से थोड़ा सा आगे जाओगे तो जैसे ही मंदिर क्रॉस करोगे तो आपके लेफ्ट हैंड पे कोई रास्ता गया हुआ है, वहीं पर समाधि वाले बाबा का स्थान है। और अब विगत में वहीं पर श्री किशोरपुरी जी महाराज जी की भी समाधि वहीं पर बना दी गई है, अभी कार्य निर्माण चल रहा है। ये समाधि का महत्व है, क्योंकि जहां पर भक्त बैठता है वहीं पर प्रभु भी हाथ बांधे खड़े रहते हैं। भक्त के वचनों का पालन करने के लिए प्रभु सारे काम काज छोड़कर आते हैं। भक्त का वचन ही प्रभु का वचन है। भक्तों के वचनों को निभाने के लिए प्रभु सारे विधान, सारे नियम तोड़ देते हैं। ऐसा कहा गया है कि खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान टले ना देखा, यानी कि प्रभु अपने मान को तो एक बार को टाल देते हैं, लेकिन भक्तों के मान पर, भक्तों के चरित्र पर, भक्तों के ऊपर यदि कोई कष्ट आता है, उनके वचनों पर कोई कष्ट आता है, तो प्रभु उनके वचनों को सार्थक करते हैं। तो गणेशपुरी जी महाराज से विनती जरूर करिएगा, जब भी आप वहां जाएं बाबा को घी का दीपक लगाएं, वहीं से बाहर से घी का दीपक मिल जाता है। पहले श्री गणेशपुरी जी महाराज को, समाधि वाले बाबा को जलेबी का भोग लगाया जाता था, जो अब विगत में बंद कर दिया गया है। लेकिन इस समय आपको वहां पर बाबा का दीपक मिलेगा, बाहर ही दीपक बांटते रहते हैं, वहां से 2 दीपक लीजिए, दरखास्त लगाएं, दीपक जलाएं, वहीं पर हाथ जोड़कर श्री गणेशपुरी जी महाराज की वंदना करें, मन से स्मरण करें, उनके श्री चरणों में ध्यान करते हुए उनको गुरु स्वरूप मानकर अपने संकट निवारण हेतु प्रार्थना करें। समाधि वाले बाबा की 7, 11, 21, 51, 101, 108 परिक्रमा आप करिए और निश्चित तौर पर आपका संकट कटेगा। लेकिन परहेज का विशेष ध्यान रखिएगा, नियम का विशेष ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलती मत करिएगा। बाबा के वचनों का पालन करिए, जो श्री गणेशपुरी जी महाराज ने नियम बताए हैं मेहंदीपुर बालाजी के, जो उनके श्री मुख से नियम लिखे गए हैं पुस्तक में, जो बताए गए हैं कि भैया आपको 41 दिन का नियम करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के घर का खाना पीना नहीं है, चावल, उड़द, दूध, दही, मट्ठा इत्यादि आपको ग्रहण नहीं करना है। उन नियमों का आपको कठोरता से पालन करना होगा। किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो गुरु आपने धारण किया है उस गुरु की कभी निंदा मत करना, गुरु चरणों पर पूर्ण विश्वास रखना और आपका संकट अवश्य ही कट जाएगा। यह है श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज में गणेशपुरी जी महाराज की महिमा। आज भी श्री बालाजी महाराज के 56 भोग में से निकल करके भोग श्री गणेशपुरी जी महाराज को मिलता है, लगाया जाता है। इतने लाडले थे गणेशपुरी जी महाराज बालाजी के। बालाजी उनकी कोई भी बात नहीं काटते, उनकी कोई भी ऐसी वचन नहीं है जो श्री बालाजी महाराज ने पूर्ण ना किया हो। तो एक चित्त, एक भाव से पुनः कहूंगा, जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं, समाधि वाले बाबा पर माथा टेकना ना भूलें, दीपक लगाना ना भूलें, उनको दरखास्त देना ना भूलें और उनको भोग लगाना ना भूलें। जो भी भोग आज के समय में चढ़ रहा है प्रेजेंट में, आप उसी को लगाइए। वैसे तो उनको जलेबी का भोग लगता है, आप अपने घर में भी जलेबी का भोग ला करके दे सकते हो। जो व्यक्ति घर में श्री बालाजी महाराज की पूजा करते हैं, श्री मेहंदीपुर धाम की पूजा करते हैं और बाबा को एक चित्त भाव से भजते हैं, वो अपने घर पर मंगल शनिवार को या बृहस्पतिवार को समाधि वाले बाबा का, गणेशपुरी जी महाराज का जलेबी का भोग अपने घर पे लगाइए। घर पे भी अगर आप लगाओगे तो गुरु मान करके सेवा करें, पूजा करें, आपका कल्याण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि गणेशपुरी जी महाराज का इतना महत्व क्यों है। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे पास आए बेल आइकन को दबा देना। आने वाली वीडियो, आने वाले अपडेट आपको मिलते रहेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास आए बेल आइकन को दबा देंगे और आपको जानकारी मिलती रहेगी। बहुत से लोगों के पास हमारा अभी अपडेट नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हाथ जोड़कर विनती है भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं। आप लोगों का अपना चैनल है, हमारा ये एक बालाजी का परिवार है और बाबा सब भक्तों के संकट काटे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।